नमस्ते बच्चों। वेलकम टू ज्ञान क्वेस्ट एकेडमी। इस लेक्चर में हम जानेंगे कि हमें क्यों जरूरत पड़ी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। बच्चों, आज के लेक्चर में हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारा ऑब्जेक्टिव है कि एआई का रोल हमें पता करना है इन रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम में, कैसे वो हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। असिस्टिंग इन डेली लाइफ, लाइक डेली लाइफ में हमारी कैसे हेल्प करता है और मदद करता है। सेविंग फ्यूचर टेक्नोलॉजीज, आने वाली जो टेक्नोलॉजीज है उसमें हम एआई के द्वारा क्या चीजें और ला सकते हैं, क्या उसमें और अच्छी तरीके से चीजों को डेवलप कर सकते हैं, ये चीजें आज हम इस लेक्चर में जानने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। डू यू नो व्हाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज बिकमिंग सो पावरफुल नाउडेज? क्या आपको पता है ये चीज? अगर नहीं पता है तो चलिए देखते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने देखा था अभी अपने पुराने लेक्चर्स में कि हिस्टोरिकल फैक्ट्स क्या थे, उसमें से कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स मैंने यहाँ पे रखे हैं। जैसे इन 1950s में एक हमारे एलन ट्यूरिंग सर थे, जो कि एक बहुत ही बड़े मैथमेटिशियन थे। उन्होंने प्रपोज किया था एक ट्यूरिंग टेस्ट को। ट्यूरिंग टेस्ट एक बेसिकली एक हमारा लाइक अगर आप हायर स्टडीज में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि ये ट्यूरिंग मशीन क्या होती है एंड ऑल। ट्यूरिंग टेस्ट में उन्होंने क्या बताया था? उन्होंने बताया था कि मशीन कुड एग्जिबिट इंटेलिजेंट बिहेवियर सिमिलर टू अ ह्यूमन। उन्होंने इस चीज की पॉसिबिलिटी बता दी थी कि ह्यूमन की तरह ही मशीन भी सोच सकती है बाया हेल्प ऑफ ट्यूरिंग टेस्ट। सो इन 1966 आप देखो यहाँ पे 16 साल के बाद क्या हुआ, एक जोसेफ नाम के हमारे साइंटिस्ट थे, जिन्होंने क्या किया, डेवलप द फर्स्ट चैटबॉट नेम्ड एलिजा। एलिजा के बारे में हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया है। एलिजा हमारा फर्स्ट चैटबॉट था, जो कि लाइक एलन ट्यूरिंग के इस टेस्ट के बाद ही बनाया गया था, बिकॉज उन्होंने बताया कि मशीन ऐसा पॉसिबल है कि मशीन सोच सकती है। तो उसके बाद ही इन सारी चीजों को मिलाकर हमने एक एलिजा चैटबॉट बनाया। ये एलिजा बहुत ही बेसिक चैटबॉट था। आजकल के जो चैटबॉट्स हैं हमारे, जैसे सीरी हो गया, गूगल असिस्टेंट, अलेक्सा, इनके जितने पावरफुल नहीं है, बट ये एलिजा हमारा एक बेसिक फर्स्ट चैटबॉट था। इन 1972 द फर्स्ट ह्यूमन लाइक रोबोट हमारा बनाया गया, WABOT 1। आप यहाँ पे देखो कि 6 साल बाद हमारा जो रोबोट था वो बना, आफ्टर 1966। ओके। अब आते हैं अपने इस वाले क्वेश्चन में फिर से। डू यू नो व्हाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज सो बिकमिंग पावरफुल? बिकॉज आजकल के टाइम पे जितनी भी सारी चीजें हैं वो हम ऑटोमेट करना चाहते हैं, और ऑटोमेट करने के लिए हम ये चाहते हैं कि मशीन हमारी तरह सोच सके और हमारी तरह डिसीजन मेकिंग कर सके। इस चीज को करने के लिए हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जरूरत पड़ती है, जिसमें हम बहुत सारी एल्गोरिदम्स को मिलाते हैं और उसमें से एक डिसीजन मेकिंग पावर प्रोड्यूस करते हैं, और उसके हिसाब से ही हम यहाँ पे अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन को डेवलप करते हैं। जैसा जैसा हमारा वर्क होगा उसी हिसाब से हम अपनी एल्गोरिदम्स को डेवलप करेंगे और अपनी नीड के हिसाब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मशीन्स को डेवलप करते रहेंगे। चलिए आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ एआई के बारे में जानते हैं। एआई हमारी मदद करता है किसमें? प्रोग्राम्स को बनाने में, सॉफ्टवेयर्स को बनाने में, और डिवाइसेस दैट कैन सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। आजकल की रियल लाइफ प्रॉब्लम्स क्या है? हेल्थ की प्रॉब्लम्स, ट्रैफिक इश्यूज, बहुत ही ज्यादा इश्यूज आते हैं ट्रैफिक को मैनेज करने में। तो ये सारी चीजें हम एआई के थ्रू बहुत ही इजीली कर सकते हैं। आगे अगर आप इंजीनियरिंग करते हो तो आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, या अगर आप बीसीए करते हो तो उसमें आपको प्रोग्राम्स लिखने पड़ेंगे, जिससे हम आजकल के टाइम पे हम एआई के हेल्प से प्रोग्राम्स को भी लिख सकते हैं, सॉफ्टवेयर्स को भी बना सकते हैं, और डिवाइसेस ऐसे बना सकते हैं जो कि अपने आप सोच सके और उसके हिसाब से डिसीजन मेकिंग कर सके। इन सभी चीजों से हमें क्या हेल्प मिलती है? हमारी हेल्थ इश्यूज, जो भी हेल्थ में प्रॉब्लम्स रहती हैं, बेसिकली हेल्थ को एनालाइज करने में, इन सब में हमारा जो एआई है वो काफी मदद करता है। काफी जल्दी हम चीजों को कंक्लूड कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ एआई। एआई कैन हेल्प इन क्रिएटिंग पर्सनल वर्चुअल असिस्टेंट। अगर आपको एक पर्सनल वर्चुअल असिस्टेंट चाहिए जो कि आपके बिहाफ पे सारे काम करे, लाइक आपका मेल लिख दे, आपका मेल सेंड कर दे, आपके कैलेंडर को मैनेज करे, ये सारी चीजें हम एआई के हेल्प से कर सकते हैं। जैसे कि आजकल के टाइम पे हमारा बहुत पॉपुलर है गूगल असिस्टेंट, एप्पल सीरी, लाइक एप्पल कंपनी का जो सीरी है ये काफी पॉपुलर है, और इसने हमारी लाइफ को काफी इजी बनाया हुआ है। जैसे अगर आपको कोई मेल लिखना है, कोई व्हाट्सएप मैसेज लिखना है, या किसी को मैसेज भेजना है, आप सिंपल सीरी को बोलोगे और या गूगल असिस्टेंट को बोलोगे, वो उस चीज को कर देते हैं। ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाई है एआई की वजह से। एआई एड्स इन बिल्डिंग रोबोट्स एंड डिवाइसेस दैट कैन वर्क इन डेंजरस एनवायरनमेंट प्रोटेक्टिंग ह्यूमन लाइफ। डेफिनेटली हम एआई की हेल्प से रोबोट्स को भी बना सकते हैं। अब रोबोट्स का हमारे पास दो चीजें होती है, एक मैकेनिकल पार्ट होता है और एक इंटेलिजेंस पार्ट होता है। तो एआई उसमें किसमें मदद करेगा? एआई हमारा मदद करेगा इंटेलिजेंस पार्ट में। तो रोबोट जब हम बनाते हैं तो उसको हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं? सम डेंजरस इन्वायरमेंट, जहाँ पे ह्यूमन को खतरा होता है, लाइक ह्यूमन का जाना वहां पे, फॉर एग्जाम्पल कहीं पे आग लगी हुई है और वहां पे किसी को बचाना है, जैसे कि हमने रोबोट मूवी में देखा था। तो इस तरीके की चीजें हम रोबोट की मदद से कर सकते हैं, और जो कि रोबोट को इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर सकते हैं एआई की
मदद से। रोबोट्स को हम बॉर्डर पे भी रख सकते हैं, लाइक अगर हमारे पास काफी अच्छे ट्रेन रोबोट्स हैं विद अ गुड एआई एल्गोरिदम्स, तो उनको हम बॉर्डर के पास रख सकते हैं, जिससे कि हमारी जो भारतीय सेना है उसमें काफी उनको हेल्प मिलेगी। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। होपफुली आपको समझ आया होगा कि एआई का इंपॉर्टेंस क्यों है, और इसके अलावा भी बहुत सारे इंपॉर्टेंस है। सो आने वाले लेक्चर्स में हम इससे ज्यादा इंपॉर्टेंस भी देखेंगे, बहुत सारी चीजें देखेंगे, तो उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है। चलिए आगे चलते हैं। फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज विद एआई। सो एआई के साथ हमारी क्या क्या फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज है। सो एआई हमारी हेल्थ केयर में काफी मदद कर सकता है, जैसे हमने देखा था हेल्थ सेक्टर में काफी अच्छे से एआई का यूज होता है। एआई हेल्प्स डॉक्टर्स टू डायग्नोज डिजीज फास्टर। सो काफी जल्दी वो डिजीज को डायग्नोज कर सकते हैं डॉक्टर्स विद द हेल्प ऑफ एआई। अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं। सपोर्ट रोबोट असिस्टेड सर्जरीज, लाइक आजकल के टाइम पे हमने बहुत सारी वीडियोस आपने देखी होंगी जो कि रोबोट्स के हेल्प से हम सर्जरी कर पाते हैं। मेकिंग ट्रीटमेंट्स सेफर एंड मोर एफिशिएंट। सो हम जिस तरीके से एआई की मदद से रोबोट्स को ट्रेन करते हैं और वो उसी हिसाब से वर्क करते हैं, जिसमें से हमारा जो ट्रीटमेंट है वो काफी सेफ और एफिशिएंट बन जाता है। जितना डॉक्टर को ज्यादा टाइम लगता था उससे कम टाइम में रोबोट्स हमारी सर्जरी कर देते हैं। एजुकेशन के सेक्टर में कैसे एआई हेल्प कर सकता है और क्या फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं। एआई ऑफर्स पर्सनलाइज्ड लर्निंग, अडेप्ट टू स्टूडेंट नीड्स, ऑटोमेट्स ग्रेडिंग एंड मेक्स सब्जेक्ट्स मोर एंगेजिंग थ्रू वर्चुअल रियलिटी। सो यहाँ पे वर्चुअल रियलिटी का एक कॉन्सेप्ट होता है, ये भी आगे चल के हम देखेंगे थोड़ा बहुत। तो उसमें हम एआई की मदद से एजुकेशन को भी एम्पावर कर सकते हैं। सेफ्टी के बारे में बात करते हैं। एआई improves traffic management, predicts natural disaster and enhance surveillance, making public safer, space safer. सो डेफिनेटली ट्रैफिक मैनेजमेंट में भी यूज कर सकते हैं एआई को इन फ्यूचर। नेचुरल डिजास्टर्स में को प्रिडिक्ट करने में, जैसे कि भूकंप आने वाला है, या जैसे हमारे बहुत सारी चीजें थी, जैसे अभी कोरोना आया था। सो ऑल दीज आर कैन बी प्रिडिक्टेड बाय द हेल्प ऑफ एआई। और लाइक आप ऐसा चीजें बना सकते हो कि इस तरीके से वेदर ब्रॉडकास्ट आजकल हो ही रहा है एआई की हेल्प से। सो बहुत सारी चीजें हैं। सर्विलेंस को हम इनहेंस कर सकते हैं, अपने सीसीटीवीज को इनहेंस कर सकते हैं। बिजनेसेस में एआई को कैसे यूज कर सकते हैं। एआई बूस्ट प्रोडक्टिविटी बाय ऑटोमेटिंग टास्क इन मैन्युफैक्चरिंग। सो मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सारे टास्क ऐसे होते हैं जो कि रिपीटेडली हो रहे होते हैं, लाइक उनको सेम टाइप ऑफ स्टेप्स को ही फॉलो करके हमें करने होते हैं। तो उसमें हम अगर एआई को इन्वॉल्व कर देते हैं तो वो क्या करेगा, प्रोडक्टिविटी हमारी इंक्रीज कर देगा। मैनेजिंग रिटेल इन्वेंट्री। रिटेल्स में जो इन्वेंट्री होती है, लाइक जो हमारी स्टोर मैनेजमेंट होता है, जब आप किसी ग्रोसरी स्टोर में जाते हो तो वहां पे इन्वेंट्री जो हो रही होती है उसको भी हम एनहेंस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एआई। एंड प्रोवाइडिंग बेटर कस्टमर रिकमेंडेशन। कस्टमर्स को अच्छे रिकमेंडेशन देने के लिए भी एआई का यूज कर सकते हैं। इसका हमने एग्जांपल कहाँ पे देखा था, इसका हमने एग्जांपल अमेजोन का पिछले लेक्चर में अपने देखा था। अमेजोन जैसी कंपनीज, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनीज ऑलरेडी इन सब चीजों को यूज कर रही हैं। ओके। एग्रीकल्चर में कैसे एआई फ्यूचर में मदद कर सकता है। एआई इंप्रूव्स फार्मिंग बाय एनालाइजिंग डेटा टू ऑप्टिमाइज वाटर यूज, improve crop yields and reduce waste. सो ये सारी चीजें हैं जिससे हम एआई को काफी एनहेंस तरीके से आने वाले टाइम में यूज करेंगे, और डेफिनेटली इन पे सारा काम चल रहा है ऑलरेडी। ठीक है। इन्वायरमेंट में भी मदद कर सकते हैं एआई। एआई मॉनिटर्स क्लाइमेट चेंज, डिटेक्शन फॉर डिफॉरेस्टेशन, provides insights for conservation efforts. So like क्लाइमेट चेंज में भी काफी मदद कर सकता है। लाइक क्लाइमेट चेंज कैसे हो रहा है इन सबको मॉनिटर करने में एआई की हेल्प ले सकते हैं। आने वाले टाइम में ये चीजें होने लगेंगी, सो इसकी टेंशन नहीं लेनी है। मतलब फ्यूचर काफी अच्छा है एआई का। ओके। रियल लाइफ एग्जांपल्स ऑफ एआई। आजकल के टाइम में एआई कहाँ पे यूज हो रहा है, मैं छोटे से एग्जांपल्स आपके लिए लाया हूँ। एआई इज ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ, मेकिंग task easier and faster. Let's explore how AI in personal assistant like Siri और Google works. So हम ये इसी का एग्जांपल देखते हैं कि हमारे जो पर्सनल असिस्टेंट हैं वो कैसे वर्क करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सेटिंग रिमाइंडर्स। अगर आपको रिमाइंडर लगाना है अपने फोन में तो आप सिंपल क्या कह सकते हो, हे सीरी रिमाइंड मी टू डू माई होमवर्क एट दिस टाइम। आपका कोई भी टाइम हो सकता है, जैसे आप ये बोलोगे तो वो अपने आप रिमाइंडर को सेट कर देगी। क्वेश्चंस को कैसे आप पूछ सकते हो गूगल से, हे गूगल हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो आपको आंसर गूगल बता देगा। कंट्रोलिंग डिवाइसेस कैसे आप कर सकते हो गूगल के हेल्प से, हे गूगल टर्न ऑफ द लिविंग रूम लाइट। सो ये चीज भी आप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्मार्ट रूम्स। लाइक अगर आपके पास स्मार्ट होम्स हैं तो उसमें हम इस तरीके की चीजें कर सकते हैं। एलेक्सा की मदद से भी कर सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आजकल रियल लाइफ में हम यूज कर रहे हैं। आने वाले टाइम में हम आने वाले लेक्चर्स में हम स्मार्ट सिटीज, स्मार्ट होम्स, स्मार्ट रूम्स के बारे में भी पढ़ेंगे, स्मार्ट गैजेट्स के बारे में पढ़ेंगे, तो आपको ये चीजें और क्लियर हो जाएंगी। इंटरेस्टिंग कमांड्स।
कुछ कमांड्स मैं आपके लिए लाया हूँ जो कि आपको काफी लाइक अच्छा फील करवाएंगी एआई के साथ इंटरेक्शन में। सो आप ट्राई कर सकते हो, अगर आपके पास एप्पल का फोन है तो आप सीरी को ट्राई कर सकते हो, अगर आपके पास एंड्रॉइड है तो आप गूगल असिस्टेंट को ट्राई कर सकते हो। सिंपल आपको क्या बोलना है, हे सीरी टेल मी अ जोक। जैसे आप ये बोलोगे सीरी आपको जोक सुनाना स्टार्ट कर देगी। नेक्स्ट आप क्या बोल सकते हो, व्हाट्स द वेदर और प्ले माय फेवरेट सॉन्ग। ये सारी चीजें आप सीरी को बोल सकते हो। सेम चीजें आप गूगल को भी बोल सकते हो, गूगल असिस्टेंट को भी, वो भी वर्क करेगा इस पे। गूगल असिस्टेंट सेट एन अलार्म ऑफ फॉर 6 AM। ये सेम चीजें हैं, अगर आप सीरी को बोलोगे तो भी वो वर्क कर जाएगी, अगर आप गूगल को बोलोगे तो भी वो वर्क करेगा। फ्लिप अ कॉइन और ट्रांसलेट हाउ आर यू टू स्पेनिश। सो ये सारी कुछ कमांड्स हैं जो आपके लिए लाइक आप एआई के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ आपके पास जो भी फोन है उसमें आप वर्चुअल असिस्टेंट को यूज कर सकते हो। कुछ फन फैक्ट्स हैं आपके लिए। यहाँ पे अगर आप लुमोस बोलते हो तो आईफोन की जो फ्लैश लाइट है वो टर्न ऑफ हो जाती है, सॉरी टर्न ऑन हो जाती है। टर्न ऑन करने के लिए आपको क्या बोलना है, आपको सिर्फ लुमोस बोलना है। आपकी जो आईफोन की फ्लैश लाइट है वो टर्न ऑन हो जाएगी। ये कहाँ से लिया गया है, हाउ अ विजार्ड्स बैंड इज एलिमिनेटेड इन द हैरी पॉटर सीरीज। हैरी पॉटर सीरीज अगर आपने देखा होगा तो वहां पे लुमोस बोलते ही इल्यूमिनेटेड लाइक बहुत सारी लाइटें वहां पे जलने लगती थी, विजार्ड्स बैंड जो था हमारा वो एलिमिनेट हो जाता था। तो वहीं से ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे लाइक लिया गया है थोड़ा सा फन बनाने के लिए, कि अगर आप लुमोस बोलते हो तो आपकी जो फ्लैश लाइट है वो ऑन हो जाएगी, और अगर आपको ऑफ करना है तो आपको नॉक्स बोलना है। जैसे आप नॉक्स बोलोगे आपके आईफोन की फ्लैश लाइट ऑफ हो जाएगी। ओके, ये चीज आप गूगल पे भी ट्राई कर सकते हो, गूगल असिस्टेंट भी सेम वर्क करता है। तो आप एक्यो अगर बोलोगे तो क्या हो जाएगा, सर्च फॉर एंड डिस्प्लेज द डिवाइस एप्पल आईडी। तो अगर आपको डिवाइस की एप्पल आईडी देखनी है तो आपको एक्यो बोलना है। एक्यो व्हाट्सअप अगर आप बोलते हो तो ओपन द व्हाट्सअप ऐप। तो व्हाट्सअप में लाइक आपको अगर सीरी के साथ कुछ कन्वर्सेशन करनी है और आपको व्हाट्सअप ओपन करना है तो आप क्या कर सकते हो, एक्यो व्हाट्सअप आप जैसे ही सीरी को बोलोगे वो ओपन कर देगी। साइलेंसियो ये सीधे ये केवल हमारा गूगल पे वर्क करता है, सीरी पे वर्क नहीं करता है। साइलेंस द रिंगर एंड नोटिफिकेशन। अगर आपको साइलेंस करना है लाइक नोटिफिकेशन एंड रिंग को, तो आपको क्या करना है, सिंपल सा बोल देना साइलेंस यू, लाइक हे गूगल साइलेंस यू। वो क्या करेगा, आपके जो फोन है उसको साइलेंट कर देगा। ओके, काफी इंटरेस्टिंग चीजें हैं और काफी फन भी है। आप इन चीजों को देखिए, और साथ ही साथ आपको एक होमवर्क क्वेश्चन भी आपको दे रहा हूं मैं। बेसिकली 2 होमवर्क प्रॉब्लम्स है जो आपको कमेंट बॉक्स में लिखनी है, जिससे कि मुझे पता रहे कि आपको लेक्चर्स देखने में अच्छा लग रहा है और आप काफी इंटरेक्टिव फील कर रहे हैं। नेम वन बेनिफिट एंड वन चैलेंज ऑफ एआई दैट यू लर्न इन द लेसन। इस लेसन में आपने जो एक बेनिफिट देखा है और एक जो चैलेंज देखा है एआई से, एआई के लिए, तो आपको वो हमें कमेंट में बताना है। सेकेंड है आपका टास्क, इफ यू कुड क्रिएट योर ओन एआई डिवाइस। अगर आप अपना खुद का एआई डिवाइस क्रिएट कर सकते तो व्हाट इट वुड बी। वो क्या होता एंड हाउ इट वुड हेल्प पीपल। अगर पीपल्स को कैसे वो हेल्प कर सकता था, लाइक हमारी जो जनता है उनको कैसे हेल्प कर सकता है, अगर आप कोई एआई डिवाइस अगर आप क्रिएट कर सकते हो और अगर आप इसको बनाते हो तो कैसे वो हेल्प कर सकता है पीपल्स की, एंड कौन सा डिवाइस आप बनाना चाहोगे। दोनों आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में लिख देने हैं, और काफी लाइक अच्छा लगेगा मुझे वो कमेंट्स को देख के और आपके विचारों को भी जान के। तब तक के लिए चलते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन। और यहाँ पे अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप डेफिनेटली हमारी ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं, और अगर आपको नोट्स चाहिए या क्विजेस अटेम्प्ट करने हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू बच्चों, बाय बाय।